ट्रेजर एनएफटी की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है और ये उनके फ्यूचर और जाहिर है यूजर्स के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। तो आज हम इसी अनाउंसमेंट को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब रीलॉन्च की डेट से लेकर जो एक बहुत बड़ी फंडिंग का दावा किया गया है, हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ज़रूरी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। चलिए अब सीधे अनाउंसमेंट पर चलते हैं। एक और ज़रूरी बात, ये एक डिस्क्लेमर है। ये जो भी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं वो पूरी तरह से ट्रेजर एनएफटी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर बेस्ड है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो हमारा सुझाव यही रहेगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले ऑफिशियल रीलॉन्च की बात होगी, फिर जो एक बड़ी फंडिंग की बात कही गई है उसे देखेंगे, इसके बाद यूजर एसेट्स पर इसका क्या असर होगा ये समझेंगे, और फिर यूजर्स को आगे क्या करना है, और आखिर में प्लेटफॉर्म का फ्यूचर विजन क्या है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं। ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म ऑफिशियली रीलॉन्च हो रहा है। जानते हैं कि इसकी अहम तारीखें क्या हैं और इसका आखिर मतलब क्या है। तो अनाउंसमेंट में जो सबसे ज़रूरी तारीख बताई गई है वो है 5 दिसंबर 2025। इसी तारीख को प्लेटफॉर्म के पूरी तरह से वापस आने की बात कही गई है। ये उन सभी यूजर्स के लिए एक बहुत लंबे इंतजार का खात्मा हो सकता है जो प्लेटफॉर्म के रुकने की वजह से परेशान थे। और सुनिए, रीलॉन्च की तारीख के साथ एक और बहुत बड़ी खबर जुड़ी है। कहा गया है कि इसी दिन यानी 5 दिसंबर को ही सभी यूजर्स के लिए एसेट विड्रॉल, मतलब अपनी संपत्ति निकालने का जो प्रोसेस है, वो पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। जाहिर है, ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है जिनके एसेट्स प्लेटफॉर्म पर फंसे हुए थे। मार्केट का भरोसा वापस जीतने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा रीलॉन्च, इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? खैर, अनाउंसमेंट में इसका जवाब भी है, और वो भी एक बहुत बड़े दावे के साथ। चलिए देखते हैं। डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि ब्लैकरॉक से फंडिंग का पहला दौर आधिकारिक तौर पर इंजेक्ट कर दिया गया है। अब ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, हम ब्लैकरॉक की बात कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। किसी भी प्रोजेक्ट के साथ उनका नाम जुड़ने का मतलब है एक अलग ही लेवल की विश्वसनीयता और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और इस फंडिंग को सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्प की तरह नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि इसे ट्रेजर एनएफटी के पुनर्जन्म में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर कहा गया है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी इसे सिर्फ एक कमबैक नहीं मान रही, बल्कि वो इसे पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आने का एक जरिया देख रही है। तो ठीक है, फंडिंग आ गई, लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि इस पैसे का इस्तेमाल होगा कहाँ? अनाउंसमेंट के मुताबिक इसका मेन फोकस यूजर एसेट्स को सुरक्षित करना और मार्केट का भरोसा वापस पाना है। तो इस फंडिंग के 4 मेन मकसद बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, जितने भी मौजूदा यूजर्स हैं उनके अधिकारों और एसेट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना। दूसरा, प्लेटफॉर्म को ग्लोबल लेवल पर एक नए मुकाम पर ले जाना। तीसरा, जो भरोसा टूटा है उसे फिर से बनाना और सिस्टम को ठीक से चलाना। और आखिर में दुनिया भर में एनएफटीज के लिए एक नया चैप्टर शुरू करना। मतलब ये चारों पॉइंट्स सीधे सीधे यूजर की सेफ्टी और प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गईं, लेकिन इन सबके बीच यूजर्स को अब क्या करना है? इसके लिए भी अनाउंसमेंट में एकदम साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यूजर्स के लिए सबसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन ये है कि वो फॉरन अपडेट्स के लिए प्लेटफॉर्म का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसे फॉलो करे, क्योंकि आने वाले दिनों में विड्रॉल प्रोसेस और दूसरे ज़रूरी बदलावों की जानकारी वहीं मिलेगी। तो किसी भी गलत खबर से बचने के लिए ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग टीम्स में काम करते हैं या जिनके नेटवर्क में दूसरे यूजर्स हैं, उनके लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस बताया गया है। पहला, इस अनाउंसमेंट को फौरन अपनी टीम के साथ शेयर करें। दूसरा, सभी मेंबर्स को बता दें ताकि वो आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें। और तीसरा, जो भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आते हैं उन्हें सख्ती से फॉलो करें। इससे विड्रॉल और दूसरे ऑपरेशंस में आसानी होगी। और आखिर में, ये जो अनाउंसमेंट है ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात नहीं करती, बल्कि ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस विजन भी सामने रखती है। तो इस रीलॉन्च को सिर्फ एक टेक्निकल फिक्स या सिस्टम रिकवरी की तरह नहीं देखना चाहिए। अनाउंसमेंट में कहा गया है कि ये एक नई टीम, एक नई स्ट्रैटेजी और एक नए फ्यूचर विजन के साथ एक बिल्कुल नई शुरुआत है। यह इस बात का इशारा है कि कंपनी शायद अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहती है।
ये कोड जो डॉक्यूमेंट में दिया गया है वो इस फ्यूचर विजन को बहुत अच्छे से बताता है। यह सिर्फ एक सिस्टम रिकवरी नहीं है, यह विकास के एक उच्च चरण की ओर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका सीधा मतलब है कि प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ वापस लौटना नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और बड़ा बनना है। तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये सारी बातें ट्रेजर एनएफटी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर आधारित थीं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी को आप तक पहुंचाना है, ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ट्रेजर एनएफटी की इस वापसी के बाद मार्केट का भरोसा फिर से जीतने में सबसे अहम क्या साबित होगा? क्या ये ब्लैक रॉक जैसे बड़े नाम का दावा होगा, या फिर 5 दिसंबर को टाइम पर और बिना किसी परेशानी के विड्रॉल का पूरा होना? सोचिएगा जरूर। इस जानकारी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप इसी तरह के और भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।